ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी। गुरु पिता कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी शिव महाप्राण रुद्र संहिता भाग 3 का 33 अध्याय है। शुक्राना गुरु पिता, अनंत कोटि शुक्राना कि ये पाठ करने का मौका आपने मुझे दिया और आप ही करवा रहे हैं और सभी संगत सुनेगी और इसका लाभ उठाएगी, क्योंकि संगत जी गर्वे दिन चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहे हैं, तो इसमें हमारे पूर्वजों का भी होता है कि वो भी शिव महापुराण सुने और उनको भी मुक्ति मिले। गुरु पिता से अरदास करूँगी कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे मायके पक्ष, ससुराल पक्ष और सभी लोगों को मुक्ति प्रदान करें, अपने चरण शरण में रखें और सभी को बहुत बहुत खुश रखें। क्योंकि संगत जी एक चीज़ होती है कि हम जब तक जीवित होते हैं तो देखते हैं, जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जाने के बाद हमें नहीं पता होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, कैसे हैं, क्या नहीं होता है। पर याद तो आती है, अपने होते हैं और जीवन में साथ में रहे होते हैं हर सुख दुख में। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरु पिता, और सभी को गुरु पिता अपने चरण शरण में रखना, उनका कल्याण करना और अपने इस परिवार पे भी कृपा इतनी रखना और सभी संगत पर इतनी ही कृपा रखना जितनी आपने मुझ पे की है। अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी पाठ शुरू करते हैं। सप्तऋषियों के समझाने तथा मेरु आदि के कहने से पत्नी सहित हिमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना तथा सप्तऋषियों का शिव के पास जा उन्हें सब बात बताकर उन अपने धाम को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद तदंतर वशिष्ठ ने प्राचीन काल में राजा अनर्हंड के द्वारा अपनी कन्या पदा का पिपलाद के साथ विवाह करके तथा धर्म के वरदान को से पिपलाद के तरुण अवस्था रूप गुण और सदा स्थिर रहने वाले यौवन कुबेर और इंद्र से भी बढ़कर धन ऐश्वर्य भक्ति सिद्धि एवं क्षमता प्राप्त करने की तथा पदा के स्थिर यौवन सौभाग्य संपत्ति एवं भर्ता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों के प्राप्त करने की कथा सुनाकर शैलेंद्र, तुम मेरे कथन के सार तत्व को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का महादेव जी के हाथ में दे दो और मैना सहित तुम्हारे मन में जो क्रोध है उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और सुलभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लगन के स्वामी होकर अपने पुत्र वधू के साथ लगन में ही स्थिति होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे शुभ होंगे। मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को जब की लगन और संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहां से उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या का मूल प्राकृतिक ईश्वर जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर कृतार्थ हो जाओ। ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनीश्वर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव का स्मरण करके चुप हो गए। वशिष्ठ की बात सुनकर सेवकों और पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मय हुए और दूसरे पर्वतों से बोले। हिमालय ने कहा कि गिरिराज मेरु सह गंध महादक मंद्राचल मैनाक और विंध्याचल आदि पर्वतेश्वर, आप सब लोग मेरी बात सुने। वशिष्ठ की ऐसी बात कह रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस बात का विचार करना है कि आप लोग अपने मन से सब बातों का निर्णय करके कैसा ठीक समझे वैसा करें। हिमाचल की यह बात सुनकर मेरु आदि पर्वत भली भांति निर्णय करके
उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले, पर्वतों के महाभाग, इस समय विचार करने से क्या लाभ? जैसा ऋषि लोग कहते हैं उनके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसमें शिव के ही अवतार लिया है, इसीलिए यह शिव को ही दे देनी चाहिए। यदि इसमें रुद्र देव की आराधना की है और रुद्र ने आकर इनके साथ वार्तालाप किया है, तो इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद उन मेरु आदि पर्वतों की यह बात सुनकर हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए और गिरिराज की मन ही मन हंसने लगे। अरुंधति भी अनेक कारण बताकर, नाना प्रकार की बातें सुनाकर और विधि प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मेनका देवी को समझाया। तब शैल पत्नी मेनका सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित्त हो उन्होंने मुनियों और अरुंधति और हिमालय को भी भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। तदंतर ज्ञानी गिरिराज हिमाचल में उन मुनियों की भली भांति सेवा की। उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक उन ऋषियों से कहा कि हिमालय बोले, महाभाग सप्तऋषियों, आप लोग मेरी बात सुने। मेरा सारा संदेह दूर हो गया है। मैंने शिव पार्वती के चरित्र सुन लिए हैं। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मैना, मेरे पुत्री सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की ही हैं, दूसरे किसी की नहीं है। भगवान कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री की ओर आदर पूर्वक देखा और उन्हें वस्त्र आभूषणों से विभूषित करके ऋषियों की गोद में बिठा दिया। तत्पश्चात शैलराज पुनः प्रसन्न हो और उन ऋषियों से बोले कि यह भगवान रुद्र का भाग है, इसमें उन्हीं को दूंगा, ऐसा निश्चित कर लिया। ऋषि बोले, गिरिराज, भगवान शंकर तुम्हारे याचक हैं, तुम स्वयं उनके दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा, इसमें उत्तम और क्या हो सकता है। हिमालय, तुम समस्त पर्वतों के राजा, सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो, अतः तुम्हारे शिखरों की मान्यता गति तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र एवं श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कहकर निर्मल अंतकरण वाले मुनियों ने गिरिराज कुमारी पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देकर कहा कि शिवे, तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नतापूर्वक फल फूल देकर विवाह पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया। उस समय परम सती सम्मुख अरुंधति प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मेना को शुभा लिया। तदंतर गिरिराज हिमालय ने परम उत्तम मांगलिक लोचनकार का आश्रय ले हल्दी और कुमकुम अपनी दाढ़ी मूछ का मार्जन किया। तत्पश्चात चौथे दिन उनका लगन का निश्चय करके परम संतोष वे समस्त भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर शिव को नमस्कार और विधिवत सूक्तियों से उनका स्तवन करके वे वशिष्ठ आदि सब मुनियों परमेश्वर शिव से बोले, ऋषियों ने कहा कि देव महादेव परमेश्वर महाप्रभु, आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुने। आपने सब सेवकों से जो कार्य किया है उसे जान ले परमेश्वर। हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मेना को समझा दिया है। गिरिराज ने अपने लिए पार्वती का वरदान कर दिया है। अब इसमें कोई नच नहीं है। अब आप इन्हें पार्षदों तथा देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए और महाप्रभु आप शीघ्र हिमाचल के घर पधारिए और वेदांत रीतियों के अनुसार पार्वती का अपने लिए पारिग्रहण कीजिए। सप्तऋषियों का यह वचन सुनकर लोकाचार परायण पर महेश्वर प्रसन्नचित्त हो हंसते हुए इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा कि महाभाग सप्तऋषियों, विवाह को तो मैं
ने ना कभी देखा और ना सुना ही है। तुम लोगों ने पहले जैसा देखा हो उसके अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन करो। महेश्वर के उस अलौकिक शुभ वचन को सुनकर वे ऋषि हंसते हुए देवादिदेव भगवान सदाशिव से बोले। ऋषियों ने कहा कि प्रभु, आप पहले तो भगवान विष्णु और विशेष उनके पार्षदों सहित शीघ्र बुला लें, फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी, देवराज, इंद्र आदि समस्त ऋषियों को, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विधान और अप्सराओं को प्रसन्नतापूर्वक आमंत्रित करें। उनको तथा अन्य प्रकार लोगों को यहाँ सादर बुला लें। वे सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर वे सातों ऋषि उनकी आज्ञा से भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहाँ से प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।